मैं नौजर हुसैन मनियाल J&K स्टेट डिस्ट्रिक्ट राजौरी तहसील थाना मंडी RONTO शादरा शरीफ से बातचीत कर रहा हूँ। पूरी अपनी हिंदुस्तान सरकार से और जम्मू कश्मीर सरकार से, राजौरी DC साहब से, पूरी हेड मिनिस्टर साहब से और गवर्नर साहब से मेरी रिक्वेस्ट है कि हमारी बस स्टैंड लोअर शादरा शरीफ से ऊपर शादरा शरीफ बड़ी बैक 1 करोड़ से शुरू हुई है 2015 में, जिसका काम 2016 और 2017 में 2016 में शुरू किया गया था। इस रोड का अर्थवर्क 2016 और 2017 में 6 किलोमीटर का हुआ। पूरी रोड का सर्वा जो है वो 9 किलोमीटर का है। उसका मोड़ा ऊपर शादरा शरीफ, मोड़ा कलसी व सटाला तक सर्वा हुआ है। 2016 और 2017 में इस रोड का काम अर्थवर्क का शुरू हुआ। उस वक़्त सिर्फ 26 लाख रुपया था। उसके बाद 2017 में 7 करोड़ 76 लाख रुपया और सेंक्शन होकर आया, तो वो काम स्टार्ट हुआ। बीच में कुछ नालियाँ भी नहीं निकली, थोड़े बहुते डंगे लगाए। यहाँ 6 पुलियाँ रखी थी, उनकी जगह इन्होंने वो पाइपें डाली हैं नाले में, जिससे वो भी बंद हो जाते हैं, पानी निकास नहीं हो रहा है। बरसात है, पहाड़ी इलाका है, बहुत ज़्यादा पहाड़ी इलाका है। यहाँ पर सिर्फ फसल एक मक्की का होता है और कोई फसल नहीं होता। मक्का का फसल है वो भी हवा आंधी तूफान की वजह से ख़त्म हो जाता है। तो ऊपर से बारिश, जब बरसात बहुत ज़्यादा होती है तो बहुत ज़्यादा पानी पहाड़ी से आता है और इन्होंने नालियाँ निकाल कर उसका पानी जो है वो निकास नहीं किया नाले में। अगर नाले में ये नालियाँ निकाल कर पानी निकाल देते तो हम ज़िम्मेदारों का नुकसान नहीं होता। हमारी फसल जो है, ज़मीनें जो हैं वो ख़त्म हो चुकी हैं। ये नीचे दिखाइए जी, ये पानी जा रहा है नीचे। ये PWD काम करा रही है, कोई यहाँ पर AWE या एक्शन वो नहीं आ रहा। जेई आता है तो नीचे से वापस चला जाता है। तो हमें कोई पता नहीं ये डिपार्टमेंट काम करा रहा है या किसी ठेकेदार को ये टेंडर दिया है, क्योंकि हमने कोई ठेकेदार यहाँ नज़र नहीं आया हमें। तो ये पानी देखना, पूरी रोड का पानी हम आपको ये पूरी रोड का पानी अपने रकबे के पीछे से दिखा रहे हैं। हमारा कितना बड़ा लॉस का पूरा आप गौर से इसको देखें। मैं रिक्वेस्ट करता हूँ गवर्नर साहब से और राजौरी DC साहब से कि PWD वालों ने यहाँ पर अपनी दुकानें चमकाई हैं, रोड बिल्कुल तबाह कर चुके हैं, ज़मीनें भी तबाह हो चुकी हैं, हमारी ज़मीनें भी ख़त्म हो चुकी हैं। इस पूरी को गौर से सुने, मैं आपको पूरा जानकारी दूंगा नीचे ज़मीन तक। आइए जी, आगे चले आइए, ये पूरा दिखाएं आप। ये रोड है, ये देख लो, ये रोड है। गाड़ी चलाने के लिए रोड निकाली है PWD ने। आपसे गवर्नर, ये जो जगह है यहाँ से ये देखना, नाली जो है ये बाहर ज़मीन में पानी डाला गया है।
ये ज़मींदार की ज़मीनों में पानी जा रहा है। रोड वालों ने यही काम किया है कि वो ज़मीनें तबाह कर रहे हैं। यहाँ सिर्फ मक्की का फसल हो रहा है और कुछ चीज़ नहीं हो रही। ये पूरी मलबा जो है ये हमारी ज़मीनों में नीचे डाला है, क्योंकि जब मलबा नीचे गया उसकी स्लाइड बनकर ज़मीनें नीचे, स्लाइड बनकर नीचे ज़मीनें और मकान हमारे तबाह हो चुके हैं, बर्बाद हो चुके हैं। ऊपर से उन्होंने उस वक्त मलबा डाला नीचे, यहाँ से मलबा डाला नीचे। इधर आओ, ये देखो नीचे पूरा मलबा डाला हुआ है, पूरा आगे पूरा ये दिखाएं, पूरा ये पूरा मलबा डाला हुआ है। और ये रोड जो है ये मलबे के ऊपर इन्होंने रखी है। पीछे कम है, जो पुख्ता जगह है, जो मजबूत जगह है वो कम है, लेकिन मलबे के ऊपर कुछ रोड है। मलबा ये डाला हुआ है नीचे, दिखाओ नीचे मलबा पूरा जा रहा है नीचे। मकान दिखाओ, पूरी ज़मीन और मकानों के ऊपर यहाँ से बड़े बड़े पत्थर गए, टीन क्रैक हो चुका, हमारे मकान जो हैं वो क्रैक हो चुके हैं। ज़मीनें हमारी स्लाइड पड़कर ये ज़मीनें हमारी तबाह हो चुकी हैं। लेकिन पीडब्ल्यूडी वालों को हमने बहुत रिक्वेस्ट किया, वो कहते हैं कि मलबा ज़मीनों में ही जाता है और कहाँ जाता है, इन्होंने बाहर नहीं डाला। तो हमारी ज़मीनें और मकान तबाह हो चुके हैं, बिल्कुल बर्बाद हो चुके हैं। हम आपको पूरा दिखाएंगे, ये दिखाओ आगे, ये पूरा मलबा डाला हुआ है। ये 2016 और 2017 में इसका अर्थ फ़र्क हुआ। उसके बाद इन्होंने 2019 में फिर ये मलबा पीछे से कटाई करके फिर मलबा नीचे डाला। और मोदी साहब, हम उनसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं प्रधानमंत्री जी से कि वो कहते हैं सबका साथ सबका विकास। ये गरीबों लोगों के लिए कौन सा विकास है? हम तो बेज़मीन हो रहे हैं, हम घर से तबाह हो रहे हैं, बर्बाद हो रहे हैं। हमने रोड के लिए जदोजहद की है, ये तो नहीं कहा कि हमारी ज़मीनों में मलबा डालकर और पानी इसका जो है ज़मीनों में डालकर हमारे मकान और ज़मीनों को गिराया जाए। क्या यही इंसाफ है? हमारी सरकार का यही इंसाफ है? हम अपने गवर्नर साहब से अपील करना चाहते हैं और सेंट्रल सरकार से अपील करना चाहते हैं कि यहाँ डिस्ट्रिक्ट राजौरी, J&K स्टेट डिस्ट्रिक्ट राजौरी, तहसील थन्ना मंडी और बस स्टैंड शादरा शरीफ से जो ऊपर शादरा शरीफ बड़ी बैक रोड का लिंक दिया गया है, 9 किलोमीटर रोड है। ये बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है। यहाँ तकरीबन कुछ नहीं तो 400-450 कुंबे रहते हैं। बहुत बड़ी घनी आबादी है, आबादी की तरफ रखे हैं, बहुत बड़ी घनी आबादी है। और यहाँ रोड की आज़ाद ज़रूरत थी। 10-10, 12-12, 15-15 किलोमीटर हम लोग गधे की तरह बोझ लेकर जाते थे। अगर सरकार ने हम पर मेहरबानी किया है तो ये पीडब्ल्यूडी ने हमारे साथ क्यों धांधली की है? क्या वजह है? हम गवर्नर साहब से और नरेंद्र मोदी साहब से ये रिक्वेस्ट करना चाहते हैं कि पता नहीं इन्होंने अपनी कितनी दुकानें चलाकर कितना पैसा हड़प किया है। इसलिए हमारी रिक्वेस्ट यही है कि CBI से इसकी आइडेंटिफिकेशन करवाई जाए। क्या इसमें पुलियाँ कितनी लगी हैं? क्या रोड चौड़ी कितनी निकली है? क्या रोड लंबी कितनी लगाई है? क्या इसके ऊपर कितना पैसा आया है, कितना खर्चा हुआ है? ये प्राइवेट इंजीनियर लगाकर इसकी पूरी आइडेंटिफिकेशन करवाई जाए और हमारी रोड को मजबूत, अच्छी और सही तरीके से इसको नकवाली जाए, ताकि हम लोग हमेशा के लिए सांस लें और नीचे से कोई बोझ उठाकर हम ना ला सके, ताकि गाड़ी पर हमारा बोझ भी आ जाए। ये रोड जो है ये पब्लिक की रोड है। यहाँ ज़ियारत शरीफ है, शादरा शरीफ में हज़रत सैयद बाबूराम शाह बादशाह रहमतुल्लाह की, यहाँ लाखों की तादाद में ज़ायरीन आते हैं। हिंदू भी आते हैं, मुसलमान भी आते हैं, सिख भी आते हैं, ईसाई भी आते हैं। यहाँ एक पाक पवित्र जगह में अगर ऐसी धांधली पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट करे तो फिर बाकी क्या हाल होगा? ये रोड पीछे जाती है, ये ज़ायरीन के लिए भी है और पब्लिक के लिए भी है और डिफेंस के लिए भी है। इसको ये आगे बढ़ाने के लिए हम मजबूर थे कि इसको आगे बढ़ाया जाए, ताकि मेंढर और सुरनकोट इलाका इस रोड में अटैच हो जाए। लेकिन अब यहाँ ही धांधली होकर हमारे पास बहुत बड़ी हमारे साथ नाइंसाफ़ी हो रही है।
ये पूरा दिखाओ जी नीचे ऊपर। चलो यहाँ से नीचे चलते हैं। ये देखो ये पूरा मलबा है। अब मुझे डर लगता है नीचे जाने में। आओ, आओ, आओ। ये हमारे पूरे अखरोट के ये पेड़ थे, ये भी हमने उस वक़्त रोड में ज़ाया हो गए। ना हमारी रोड, ना हमारी ज़मीन, ना अखरोट के पेड़। रोड पर नीचे मेरा मकान है, आगे मेरे भाइयों के मकान हैं, तो वो हम आपको पूरा दिखाएंगे, ज़मीन भी पूरी दिखाएंगे। ये अखरोट का पेड़ है, ये ड्राई फ्रूट वाला है। ये ड्राई फ्रूट में काम आता है, बहुत कीमती पेड़ है। तो इसकी जड़ें भी जा चुकी हैं पानी की नाली की वजह से। ऊपर से मलबे की ये देख लो, लास्ट ईयर में 2 साल पहले आती रही, तो यहाँ से ये नीचे जाती रही। नीचे मैं आपको मकान दिखाऊंगा और पूरी स्लाइड दिखाऊंगा। ये था इधर आ, ये पूरी स्लाइड नीचे गई है, पूरा मलबा नीचे डाला हुआ है। तो ये नीचे मकान है, इसके ऊपर मकान के ऊपर टीन के ऊपर पत्थर पड़े, टीन क्रैक हो चुका है काफ़ी से बीच से। उसके अंदर मकान के अंदर पानी जा रहा है पूरा। ये यहाँ से अगर ये नाली निकालें तो आगे वाला इस मकान को नज़र, आगे वाला जो मकान है इससे आगे सिर्फ 100 मीटर वाला नाला है। ये नाली निकाल कर वहाँ से ये पानी इसको वहाँ से नहीं निकाल सके, क्योंकि ये थोड़ा डिस्टेंस है, इसमें सिर्फ खाली 100 मीटर का डिस्टेंस है इस मकान से आगे नाले में। आगे हम आपको पूरा दिखाते हैं। ये नीचे इस यहाँ मक्की की ज़मीन थी, आगे इस ट्रांसफार्मर से आगे भी मक्की की ज़मीन थी। पूरा मलबा डालकर नीचे PWD वालों ने, तो ये मक्की का फसल पूरा तबाह हो चुका है। आज 7 साल हो चुके हैं, हम भूख से तड़प रहे हैं। हमारा यही था कि मक्की का डोडा खाना, मक्की की रोटी खाना और सब्ज़ी खाना। तो हम उससे भी इस वक्त नामहरूम हो चुके हैं, उससे भी हम लाचार हो चुके हैं। हमारे पास कोई ज़मीन है नहीं, थोड़ी थोड़ी ज़मीनें हैं। ज़्यादा ज़मीन किसी के पास होगी 7-8 कनाल या 10 कनाल या 15 कनाल या 20 कनाल, इससे ऊपर कोई ज़मीन नहीं हमारे पास है जी। तो अब हमारे साथ ये बहुत बुरा सलूक किया है PWD वालों ने। आगे आओ जी, आगे। इस पूरे पिछली पहाड़ी का यहाँ से नीचे हमारी ज़मीनों में और हमारे मकानों में जा रहा है। पूरी ज़मीन हमारी तबाह हो चुकी है। ये हमारे साथ जो भी अंधेरगर्दी की है, हमारा नुकसान किया है, तो PWD वालों ने किया है। तो इसीलिए मैं अपने एडमिनिस्ट्रेशन राजौरी DC साहब से और जम्मू कश्मीर के अपने गवर्नर साहब से और हमारी सेंटर सरकार से, गृह मंत्री जी से, प्रधानमंत्री जी से रिक्वेस्ट करता हूँ कि हमारी रोड को मजबूत बनाया जाए, अच्छा बनाया जाए, हमारी ज़मीनों और मकानों को बचाया जाए, इसका पानी का हल किया जाए। बरसात का पानी पहाड़ी का बहुत आ रहा है, नालों में डाला जाए ये पानी, क्योंकि नाले पास है, नज़दीक है। नालों में ये पानी डाला जाए, कानूनी तौर पर डाला जाए। तो यही हम रिक्वेस्ट करते हो। इस रोड को मेरी यही रिक्वेस्ट है, इस रोड की आइडेंटिफिकेशन CBI वालों से करवा के इसको किसी कंपनी को दे दें तो सबसे अच्छा है, ताकि हमारी रोड अच्छी बन जाए। ये मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ। नीचे चलते हैं उधर। ये देखो, ये पूरा मलबा आया है, ये सब मलबा डाला है रोड का ज़मीनों में। यहाँ मक्की का फसल होता था, इन्होंने मलबा उठाना था तो उधर नाले में डालना था। ये पूरे हमारे फसल भी तबाह कर दिए हैं और रोड भी नहीं निकली। अगर रोड निकली होती तो फिर ठीक था, लेकिन रोड भी नहीं निकली हमारी। मैंने आपको दिखाया रोड का आगे। ये
आगे हमारी ज़मीन है आगे, तो हम मजबूर हैं। पूरा पत्थर, पूरा मलबा ये हमारी ज़मीनों में डाल दिया पीडब्ल्यूडी वालों ने। ये जितना पत्थर है ये ऊपर पहाड़ी से आया है, नीचे उन्होंने JCB लगाकर उससे नीचे डाला है पूरा पत्थर और मलबा। जैसे कोई किसी से दुश्मनी करता है, जिद करता है, उस हिसाब से हमारे साथ किया है। ये टीन के ऊपर पत्थर लगे हैं, ये दिखाओ जी टीन, ये नीचे टीन देखो, आगे आओ, ये टीन अदा कर गया, ये टीन क्रैक हो चुका है, दिखना ना। आगे इसी तरह 5-6 जगह और है जो टीन क्रैक हो चुका है और इसका पानी अंदर जा रहा है। पत्थर नीचे पड़े हुए हैं मकान के पीछे, बड़े बड़े पत्थर, वो आगे पत्थर दसूगी, देखो ये पत्थर नीचे पड़े हुए मकान के पीछे। ऊपर से स्लाइड आने की वजह से यहाँ रखी है, वो इसमें रखते हैं, तो ये पूरा, ये देखो, ये नीचे दिखाओ, ये पूरा स्लाइड आने की वजह से ये बह चुका है इस मकान के ऊपर। हम परेशान हैं, मजबूर हैं। अपने घरों में जब बरसात होती है तो हम घर से निकल जाते हैं, बाहर एक साइड रहते हैं कि पीछे से और मलबा ये स्लाइड ना छूटे मलबे की। ये देखो पीछे से, देखो मकान से कितना ये बारी, ऊपर से अंदर भैंस अभी है, तो ये पूरा निकल चुका है बाहर। अब मैं नीचे आ गया हूँ अपनी ज़मीन में, तो ये मेरे छोटे भाई का मकान है। ये यहाँ से देखो, यहाँ से पानी नीचे गया है बहुत ज़्यादा, ये ऊपर से पूरी स्लाइड आई है, पूरी स्लाइड, ये आप सामने देख लें। इस मकान के अंदर ये हमने कल परसों पत्थर लगाए हैं, थोड़ा रोक लगाई है कि मकान बच जाए, और इस मकान के अंदर पूरा मलबा गया है, पूरी ये पानी गया है अंदर। जो ऊपर सीलिंग थी प्लाई की वो तबाह हो चुकी है, ख़त्म हो चुकी है। मकान की दीवारें जो हैं वो क्रैक हो रही हैं, पूरी मकान की दीवारों में पानी चला गया है। तो ये आप देख सकते हैं, लाओ जी, ये हमारी मक्की की ज़मीन है जो रोड के मलबे की वजह से ये बिल्कुल बर्बाद और तबाह हो चुकी है। इसका फसल नहीं हो रहा। मक्की बीजी है, देख लो मलबा आया है ऊपर से पूरी स्लाइड बनकर। तो ये नाला पास था, इन्होंने इस रोड को यहाँ से मुकम्मल करके, ये नहीं कि हम नाले में पानी डालें, जहाँ इनके डंगे अब लगाए हैं रोड के पीछे वो भी कुछ क्रैक हो चुके हैं, वो भी नीचे बह चुके हैं कुछ। इसीलिए मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से, DC साहब से और J&K अपना गवर्नर साहब से और PWD के सेक्रेटरी साहब से और चीफ इंजीनियर साहब से और सेंटर सरकार से, गृह मंत्री जी से और नरेंद्र मोदी जी से जो हमारे प्रधानमंत्री हैं, मैं उनसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि इस रोड को अच्छा और मजबूत बनाया जाए, इसका पानी जो है वो नालों में निकाला जाए। ये गरीब लोग हैं, बहुत परेशान हैं, पूरे पिंड में हर जगह यही हालात था। जो मलबे डाले हैं उनकी पूरी स्लाइड जो है वो ज़मीनों में बह चुकी है। मेरा तो ये है नुकसान, लेकिन पूरे यहाँ के जो ऊपर शादरा शरीफ वाले पॉपुलेशन है उनकी ज़मीनों की इसी तरह तबाही और बर्बादी हो चुकी है।
इन्होंने नालियाँ निकाल कर पानी नहीं बाहर निकाला, क्योंकि नाले पास पास हैं। इनको चाहिए कि पास पास नालों में ये पानी निकाश कर दें, पानी को निकाल दें, तो हम भी बच जाते हैं, रोड भी नहीं बहेगी, रोड भी अच्छी रहेगी। मेरे ध्यान आएगी। ये ऊपर देख लो कितना नाला पड़ा है, इधर उधर पूरा। फिर ये देखो कितना नाला पड़ा है, कितनी ज़मीन हमारी बह रही है। यहाँ पहाड़ी इलाका है, सिर्फ एक मक्की का फसल होता है, कोई फसल नहीं होता। इसलिए हम परेशान हैं। हमने जदोजहद की रोड के लिए, लेकिन अब हमारे साथ जो PWD ने धांधली की है, उन्होंने अपनी दुकानें बनाई चमकाई हैं, उन्होंने काम नहीं किया। अगर वो अच्छा काम करते, मजबूती के साथ काम करते, पैसा बहुत था। आप कह रहे हैं नहीं जी पैसा वापस हो चुका है, 5 साल का प्लान था। अगर 5 साल का प्लान था तो 7 साल में ये रोड क्यों नहीं मुकम्मल हुई? पैसा क्यों वापस गया है? हम ये पूछना चाहते हैं पूरी एडमिनिस्ट्रेशन से। हम ये अपील करना चाहते हैं गवर्नर साहब से, और गवर्नर साहब से हम अपील करना चाहते हैं कि इसकी आइडेंटिफिकेशन के लिए यहाँ CBI को भेजा जाए और प्राइवेट इंजीनियर भेजे जाएं, ताकि इसकी सही आइडेंटिफिकेशन हो और यहाँ जो कामों की वर्ष की धांधलियाँ हो रही हैं वो आज के बाद ना हों। क्योंकि हमारे यहाँ पर ऊपर शाहदरा शरीफ में कोई विकास किसी किस्म का पंचायत की तरफ से या किसी और डिपार्टमेंट की तरफ से कोई विकास नहीं हो रहा है, बिल्कुल सब काम ठप है। बस।